आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। ये स्टोरी है उस देश की जिसको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, वो भी लोगों की जान पर खेलकर, या उनकी जान को दांव पर लगाकर, या उनकी जिंदगी छीनकर। हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि कुछ आत्मनिर्भर लाशें कोरोना से मरने के बाद राम राज्य को बदनाम करने के लिए खुद गंगा में छलांग लगा रही है और गंगा में बहती जा रही है और देश को आत्मनिर्भर बना रही है। ये मेक इन इंडिया के नाम पर हुई क्रूरता की कहानी है। ये जान बचाने के नाम पर जान लेने की कहानी है। ये महामारी में जान गंवा रही जनता को लूटने की कहानी है। कहानी ये है कि महामारी आई तो देश की जनता से एक संदिग्ध अकाउंट में दान देने को कहा गया, जिसे हम पीएम केयर फंड कहते हैं। माफ कीजिएगा, ये कोई चीट फंड नहीं, पर किसी चीट फंड से कम भी नहीं। जनता ने जमकर दान किया। फंड में कितने करोड़ इकट्ठा हुए ये नहीं बताया गया। इस फंड से 2000 करोड़ में वेंटिलेटर खरीदे गए और देश भर के अस्पतालों में भेजे गए ताकि बीमार लोगों की जान ली जा सके। जी, आपने बराबर सुना, बीमार लोगों की जान बच नहीं सके तो बीमार लोगों की जान ली जा सके। इन वेंटिलेटर के बारे में जानेंगे तो आप गर्व से फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। इस पैसे से कुछ बोगस कंपनियों को भी वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया, जिन्हें वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। आप जिस भी ईश्वर को मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, फिर भी प्रार्थना कीजिए कि आपको अस्पताल में जाना पड़े तो इन वेंटिलेटर से पाला ना पड़े। भोपाल के हमदिया अस्पताल को 40 वेंटिलेटर दिए गए थे। इनमें से 9 खराब हो गए। अचानक बंद होने से एक मरीज की जान भी चली गई। ईटीवी ने लिखा है कि कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए भोपाल के हमदिया हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से 48 वेंटिलेटर भेजे गए थे। जेपी हॉस्पिटल में 10 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन ये बेहद घटिया क्वालिटी की है और जान बचाने से ज़्यादा जान को खतरे में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया। कागजों के हिसाब से यहाँ 72 वेंटिलेटर है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं। वन इंडिया ने लिखा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई वेंटिलेटर कबाड़ की तरह पड़े हैं। अशोकनगर, कटनी, शहडोल, अलीराजपुर जैसे इलाकों में भी ऐसे ही हालत है। वेंटिलेटर कचरे जैसे पड़े हैं क्योंकि वे काम ही नहीं करते। डॉक्टरों का कहना है कि ये इतने घटिया है कि सही से काम कर ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल को 6 वेंटिलेटर मिले, उनमें से 2 लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि उसे पीएम केयर फंड से 230 वेंटिलेटर मिले हैं, लेकिन 58 काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रशासन को बताया कि ये वेंटिलेटर गड़बड़ है, ना ऑक्सीजन फ्लो आता है, ना प्रेशर बनता है। चलते चलते वेंटिलेटर मशीन बंद हो जाती है। ऐसे में मरीज की जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पीएम केयर फंड से 80 वेंटिलेटर फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भेजे गए थे। इनमें से 71 खराब है। ये अपने आप चलते चलते बंद हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इन वेंटिलेटर की गुणवत्ता बेहद खराब है। इनका इस्तेमाल करके मरीजों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पीएम केयर फंड से 60 वेंटिलेटर मिले थे। ये वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। प्रशासन का कहना है कि वेंटिलेटर आधे अधूरे भेजे गए। जिस कंपनी ने वेंटिलेटर दिए उसी को कुछ और पार्ट जोड़कर इन्हें चलाना था, लेकिन बाकी पार्ट भेजे ही नहीं। मेल करने के बावजूद कंपनी ने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है। झारखंड के हजारीबाग में भेजे गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। भरतपुर के जिला आरएमएम अस्पताल में 40 वेंटिलेटर भेजे गए थे, जिनमें से 19 ही काम कर रहे हैं। राजस्थान के जालोर जिला अस्पताल में बंद पड़े 13 नए वेंटिलेटर पर बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग नाराज हो गए।
10 मई को उन्होंने ट्वीट किया, मेरी सारी ताकत और समझ काम करने में लेकर थक गया, नतीजा शून्य है। कलेक्टर कार्यालय के आगे खड़े होकर आत्मदाह करना बाकी रह गया है। उम्मीद है कि विधायक गर्ग जी को आत्मदाह करने की नौबत नहीं आएगी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 25 वेंटिलेटर भेजे गए थे, लेकिन 9 मई तक ये चादर के नीचे सुरक्षित रखे हुए अंडे दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा 8 मई को राजस्थान के दौसा जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां पीएम केयर्स से आए 19 वेंटिलेटर बंद पड़े थे। मीणा ने नाराजगी जताई। उनकी नाराजगी किस काम से थी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अस्पताल ने कहा कि पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर में खामियां हैं। अपना उत्तर प्रदेश सबसे महान है। वहां कानपुर के कांशीराम अस्पताल में 6 वेंटिलेटर डिब्बे में पैक करके अभी तक रहे हैं। इंस्टॉल करने की जगह ही नहीं है। शायद ये डब्बे बैंक के अकाउंट है जो 5 साल में डबल हो जाएंगे। बलिया के अस्पताल में वेंटिलेटर रखे हैं, कोई चलाने वाला नहीं है। फिरोजाबाद के अस्पताल में भी 60 से ज़्यादा वेंटिलेटर सील पैक कर उसे संभाल के रखा है। हाथरस के अस्पताल में 4 वेंटिलेटर खराब है और ताले में बंद सुरक्षित रखे हैं। इटावा के सरकारी अस्पताल में 18 वेंटिलेटर भेजे, लेकिन 11 मई तक उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। गेंडा में 6 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं भेजा गया। कानपुर के हैलट अस्पताल में 55 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। उनमें तकनीकी गड़बड़ी है। कंपनी के इंजीनियरों ने भी इसे ठीक करने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। आज तक के मुताबिक यूपी में पीएम केयर फंड से आए 1194 वेंटिलेटर इस्तेमाल किए गए। इनमें 988 खराब निकले, 135 इस्तेमाल में नहीं आए। उत्तर प्रदेश के रामराज्य में पड़े इन सभी वेंटिलेटरों पर अगर योगी जी थोड़ा थोड़ा गोमूत्र फेंक दे तो शायद ये शुरू भी हो जाए। अब हिमाचल प्रदेश को इस फंड से 322 वेंटिलेटर मिले, जिसमें से 144 का ही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी बंद पड़े हैं। बिहार, जी हाँ, सुशासन वाला बिहार के सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर हैं। सरकार की तरह ये भी मज़े से आराम कर रहे हैं। अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर हैं। 8 महीनों से मौज काट रहे हैं। इनमें से एक तो आईसीयू के टॉयलेट में रखा गया है। अस्पताल का कहना है कि इन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। अब गोवा में बीजेपी सरकार ने पीएम केयर फंड से मिले पैसों से 200 वेंटिलेटर खरीदे। इनमें से प्रति वेंटिलेटर की कीमत 2 लाख है, लेकिन सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया और 2 लाख के वेंटिलेटर के लिए 8.5 लाख रुपए का भुगतान भी किया। गोवा के डॉक्टर आर वेंकटेश ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। पीएम केयर फंड से पूरे देश में जहां भी वेंटिलेटर भेजे गए हैं, सब जगह से यही शिकायतें हैं कि या तो चालू ही नहीं हुए, या पड़े पड़े सड़ रहे हैं, या फिर उन्हें चलाने वाला कोई भी नहीं है। जनता के पैसे से जनता की जान बचाने का स्वांग किया गया, लेकिन असल में पैसा भी ले गया और जान भी ले ली गई। जिस तरह से ये सिस्टम डिफ़ॉल्टर है, पीएम केयर फंड भी डिफ़ॉल्टर है। सारे मंत्री, नेता, आईटी सेल के मजदूर, अंधभक्त भी डिफ़ॉल्टर है। उसी तरह उनके वेंटिलेटर भी डिफ़ॉल्टर ही है। लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।